इंसान मेरी परिस्थितियों का मजाक कर रहा है। आप सोचे होंगे कि वो इंसान जिंदगी बदलने की बात कर रहा था, मुझे क्यों लगा परिस्थितियों का मजाक कर रहा है? कारण दोस्तों, उस वक्त मेरी परिस्थिति ऐसी थी और वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज से लगभग 35 साल पहले आई वॉज ए बिग बिजनेस टाइकून। 35 साल पहले मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। मेरा बिजनेस हिंदुस्तान में नहीं, भूटान के अंदर एक टिम्बर का बहुत बड़ा कारोबार था दोस्तों। और बताना चाहूंगा अपना लाइफस्टाइल। 35 साल पहले जब लोग स्कूटर का सपना लिया करते थे, मेरे पास जापान की टोयोटा कसीदा गाड़ी हुआ करती थी। 35 साल पहले जब लोग ट्रेन में चलते थे, मैं प्लेन में चलता था। लेकिन जो बिजनेसमैन यहाँ बैठे हैं वो बखूबी जानते हैं कि आज बिजनेस के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं। कब आप फर्श पे हो, कब आप फर्श पे हो, कोई नहीं जानता दोस्तों। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। किसी कारणवश मुझे भूटान छोड़कर वापस हिंदुस्तान में आना पड़ा और यहाँ आने के बाद मैंने एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री लगाई। लेकिन देखते देखते उसके आसपास कुछ और इंडस्ट्री लग गई और मेरी वो इंडस्ट्री 25 लाख रुपए नुकसान में चली गई। कहते हैं जब मुसीबतें आती हैं पहाड़ बनकर आती है। मैं किसी काम की वजह से देहरादून गया, वहां मेरा अपहरण हो गया, वहां किडनैप हो गया। देहरादून से 17 दिन तक मैं आई वॉज किडनैप। 17 दिन के बाद जब उन लोगों ने मुझे छोड़ा, मेरी मेमोरी जा चुकी थी। और जब मैं घर पहुंचा तो घर के अंदर बैंक का नोटिस बोर्ड आया हुआ था कि आपने लाखों रुपया बैंक का देना है और आपकी फैक्ट्री को सीज कर रहे हैं। और जब मैं फैक्ट्री में गया तो क्या देखा, फैक्ट्री के ऊपर बैंक का ताला लगा हुआ था कि नाउ यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री के मालिक बैंक है। मैं घर पहुंचा, मेरे घर के बाहर भी नीलामी का बोर्ड लगा दिया गया था। वो शख्स जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, रातों रात मैं अरब से कोर्ट पे आ गया। लेकिन दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, तो हुआ क्या कि जो इतना बड़ा बिजनेसमैन था, उसकी बीवी, आज मेरी जो मिसेज है, बहुत बड़ी बिल्डर फैमिली से बिलोंग करते हैं देहरादून से, वो पूरी रात मेरे बेटे और बेटी के साथ मिलकर स्टफ टॉयज खिलौने बनाने लगे। और मेरे मिसेज एक स्कूल के अंदर 1400 की नौकरी करने लगे। आप सोचेंगे ये बातें मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं? मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि कभी अपनी विपरीत परिस्थितियों को अपनी हार का कारण मत बनाना, उन्हीं परिस्थितियों को अपनी जीत का कारण बनाना सीखना। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन परिस्थितियों के अंदर कोई कहे, और वो इंसान जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, अपनी बीवी के बनाए हुए खिलौनों को लेकर मैं करनाल से दिल्ली में पहुंचा था और सोनी नगर की मार्केट में खड़ा होकर 70-80 रुपए के खिलौने बेचा करता था। इन परिस्थितियों में कोई कहे कि आपकी जिंदगी बदल देंगे, क्या मुझे मजाक नहीं लगेगा? यस और नो? लेकिन दोस्तों, जब उस इंसान ने फोन किया आपकी जिंदगी बदल देंगे, मैंने अपनी मिसेज से बात की। उन्होंने एक बात कही, when one door closed, then another open। अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है, दूसरा खोलता भी है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आप बड़ी अच्छी परिस्थिति में हैं। मेरे पास तो करनाल से अमृतसर का किराया भी नहीं था। एक दोस्त से मैंने 350 रुपए मांगा। करनाल से मैं अमृतसर गया और अमृतसर के जब प्लेटफॉर्म पे मैं उतरा, एक रिक्शा वाले से पूछा कि मुझे बचत भवन में जाना है, तो उसने मेरे से 30 रुपए मांगे। मैंने कहा वेरी सॉरी, मैं नहीं दे सकता। मैं जानता था कि यही 30 रुपए मेरे खाने के काम आएंगे। मैं 6 किलोमीटर तक पैदल गया। बचत भवन में सबसे पीछे बैठा था एक 18-19 साल का बच्चा इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे समझा रहा था। उसने बताया 2003 में मेरी इनकम 1.5 लाख रुपया महीना है। मैंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, मैं नहीं मानता। लेकिन जब उस बच्चे ने अपने बारे में बताया, मैंने घुटने टेक दिए। और जब इस बड़ा मोटिवेट होकर मैं करनाल पहुंचा, करनाल पहुंचकर मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ लोगों को इकट्ठा किया और अपनी फैमिली मेंबर्स को उनको बताया कि आप यहां से करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। उन लोगों ने मेरा मजाक किया। उन्होंने कहा सरबजीत जी, आपके बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है, आपका घर बिकने वाला है, फैक्ट्री आपकी नीलाम हो चुकी है, आप करोड़ों की बात कर रहे हैं, आप पागल हो चुके हैं। एक भी इंसान में ऐसा चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, कि जब आप पे बुरी परिस्थितियां आए, भगवान आपको इशारा देते हैं, लेकिन देखने सोच पहुंचनी चाहिए। मैं करनाल की मार रोड पे जा रहा था, क्या देखा, एक डेड बॉडी को 4 लोग लेके जा रहे हैं। मैं मुस्कुरा दिया। आप हैरान होंगे डेड बॉडी को देखकर, लेकिन मैंने परमात्मा का संदेश पढ़ा कि परमात्मा मुझे कहता है कि सरबजीत सिंह घबराने की जरूरत नहीं। अगर एक मुर्दा इंसान 4 जिंदा इंसान ढूंढ सकता है, अरे तू तो जिंदा है। अपने
सर 2 लोग चलने के लिए तैयार नहीं थे, वहां मैंने 10 सालों में 10 लाख लोगों की टीम बनाई, 10 लाख लोगों की। और अगर इनकम की बात करूं सर, अगर इनकम की बात करूं, बताना चाहूंगा करोड़ों रुपया मैंने कमाया। अगर आज अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहूं, जब मैं खिलौने बेचने जाता था, मैं किताब पढ़ा करता था। एक किताब में पढ़ा लिखा था कि राजीव गांधी जी जहाज उड़ाते थे, संजय गांधी जी जहाज उड़ाते थे, रतन टाटा जी जहाज उड़ाते थे। मैं बड़ा हैरान हुआ, अगर ये लोग जहाज उड़ाते थे, ये नौकरी क्यों नहीं की? एक इंसान से पूछा, एक अपने दोस्त से पूछा, वो कहता दे आर हॉबी फ्लायर। मैंने कहा हॉबी फ्लायर क्या होता है? कहता वो लोग जो अपने शौक के लिए फाइटर उड़ाते हैं या पायलट बनते हैं। मैंने कहा कितना पैसा लगता है? उन्होंने कहा कम से कम 50 लाख रुपया और 1 घंटे का 50,000 रुपये ट्रेनिंग का लगता है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं खिलौने बेचकर 1,000-2,000 रुपया कमा रहा हूं महीने का, और ये लोग शौक पूरा करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। लेकिन इस नेक्टर की इंडस्ट्री की बदौलत मैं जब 2-3 साल के बाद करनाल अपने घर की छत पे खड़ा था, एक लड़का 18-19 साल का, वो सेस्ना 172 यूएसए का प्लेन लेकर आता था। वो मेरे घर से कभी नीचे से, कभी ऊपर से, कभी दाएं से उड़ता था, और वो एक हॉबी फ्लायर था। वो हॉबी फ्लायर कोई और नहीं, मेरा बेटा कैप्टन विक्रमजीत सिंह था। अभी मैंने उसकी शादी की, दीपक जी आए थे, और उसके बाद बताना चाहूंगा दोस्तों, अब मेरी पोती भी हो चुकी है, लेकिन अभी मैं जवान हूं। तो माय डियर फ्रेंड, तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज इस इंडस्ट्री ने मेरी जिंदगी कैसे बदली। मेरी बेटी डॉक्टर है, वो अभी ऑक्सफोर्ड लंदन से आई है। जब वो शिमला में पढ़ती थी, उसको बोला, चंडीगढ़ में मैंने एडमिशन दिलाई। उसने कहा पापा मैं पीजी में रहूंगी। मैं कहा बेटा पीजी क्या होता है? पापा वहां हॉस्टल जैसी पाबंदियां नहीं होती, पीजी क्या अपने मतलब का खाना खा सकते हैं। मैंने कहा बेटा तू एक नेटवर्कर की बेटी है, पहले मैं देखूंगा मेरी बेटी के लायक का चंडीगढ़ में पीजी है। और जब मैं चंडीगढ़ में गया, मुझे पीजी पसंद नहीं आया। 2-3 दिन के बाद मैं क्या बड़े आलीशान लगभग 1 करोड़ के उसमें लेगा उसको फ्लैट के अंदर 3 बेडरूम में, बड़ी खुश हुई, पापा ये पीजी है? मैंने कहा नहीं बेटा, ये फ्लैट है जो मैंने तुझे परचेज करके दिया है, जब अगले दिन सुबह मेरी बेटी वो कैब को फोन कर रही थी, टैक्सी को, मैंने कहा वेरी सॉरी, बताना चाहता हूँ नेटवर्किंग क्या चीज है और ब्लू लाइट मैंने क्यों की, बताना चाहता हूँ। अगले दिन सब मेरी बेटी सब कैब को फोन कर रही थी। मैंने कहा बेटा कैब पे नहीं, मैं तुम्हें छोड़ कर आऊंगा। मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया, और जब जा रहा था उसी दिन होंडा ब्रियो लॉन्च हुई थी। ये 7-8 साल पहले की बात है। वो आगे जा रही थी होंडा ब्रियो ब्लैक कलर की। मैं कार में अपनी बेटी के साथ बैठा इनोवा में। मेरी बेटी मुस्कुरा कर कहती है पापा देखो ब्लैक कलर की गाड़ी को एक लड़की चला रही है, कितनी क्यूट, कितनी सुंदर लग रही है। मुझे समझ गया मेरी बेटी बड़ी खुश है इसको देखकर। मैंने 10 बजे उसको कॉलेज में उतारा। मैंने कहा बेटा कितने बजे लेने आऊं? कहती 12 बजे। मैं लेने गया, जैसे उसको गाड़ी में बिठाया, गाड़ी टर्न की, कॉलेज के गेट पे एक और ब्रियो खड़ी थी ब्लैक कलर की, टॉप मॉडल। कहती पापा देखो सुबह भी मिली थी, अब भी मिल गई, लेकिन इसका ड्राइवर कहाँ है? मैंने कहा इसका ड्राइवर मेरे बगल की सीट पे है। 2 घंटे के अंदर अपनी बेटी को गाड़ी परचेज की थी। ये है नेटवर्किंग। दोस्तों अगर नेटवर्किंग करनी है बड़ी सोच से कीजिए। और आपको बताना चाहता हूं ब्लू लाइट के बारे में। ब्लू लाइट ने मुझे नहीं चुना, मैंने ब्लू लाइट को चुना। मैंने ब्लू लाइट को चुना, मुझे अपलाइन ने नहीं चुना, मैंने इस ग्रेट अपलाइन को चुना। कारण आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने धोखा खाया 1-2 कंपनियों से, मैं 3 महीने कुछ नहीं किया। गूगल पे, यूट्यूब पे खूब सर्च की कि हिंदुस्तान की अगर कोई सबसे लीगल कंपनी और मेरे सपने पूरे करने की कंपनी है, तो अखीर में सर्च में बार एक ही नाम आया, वो ब्लू लाइट था माय डियर फ्रेंड। अब माय डियर फ्रेंड, आपकी जो ग्रोथ है डिपेंड करती है आप कौन सी अपलाइन के साथ जुड़े हैं। क्योंकि मुझे किसी ने प्लान नहीं दिखाया था, यू आर लकी जब प्लान देखने आए हैं। मुझे बेंगलोर में जाकर मैंने प्लान देखा था डायरेक्टर सर से, और आपको बताना चाहूंगा उन्होंने कहा कि कौन सी अपलाइन। जब मैंने अपलाइन सर्च किया तो कोहिनूर का हीरा तो एक ही था हिंदुस्तान में, वो दीपक कुमार सिंह जी थे। एक जबरदस्त अपलाइन उनको,
एक जबरदस्त applause इनके लिए होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं 2 मिनट का मैसेज देकर खत्म करना चाहता हूं कि ये नेटवर्किंग है क्या। एक छोटी सी स्टोरी के साथ, एक जिम्मेदार की 4 बहुएं थी। वो जिम्मेदार हमेशा परेशान रहता था, किस बहू को अपने घर की चाबियां दूं, किस बहू को, इतनी बड़ी सल्तनत है मेरी, इतना बड़ा साम्राज्य है। उसने सबसे पहले पहली बहू को बुलाया, बेटा ये 24 दाने हैं गेहूं के, 24 दाने गेहूं के, इसको संभाल कर रखना, 5 साल के बाद मैं इसके बारे में पूछूंगा। दूसरी बहू को भी यही कहा, तीसरी को, चौथी को भी। जो पहली बहू थी उसने कहा पता नहीं पिताजी पागल हो गए, हमारी बोरियां भरी पड़ी है गेहूं से और ये 24 दाने संभालने के लिए कह रहे हैं। उसने फेंक दिए, जब 5 साल बाद मांगेंगे इसी में से 24 दाने उठाकर दे दूंगी। दूसरी बोली क्या फायदा 24 दाने रखने का, उसने पीस कर चिड़ियों को डाल दिए। तीसरी ने कहा नहीं, पिताजी ने कुछ कहा है, कुछ खास बात होगी। उसने बहुत बढ़िया थैली ली शरीर की और उसके अंदर 24 दाने संभाल कर रख दिए कि 5 साल बाद जब वो मांगेंगे मैं उनको 24 दाने दूंगी, शाबाशी मिलेगी। लेकिन जो चौथी बहू थी उसने 24 दाने अपने नौकर के हाथों अपने मायके भेज दिए। पिताजी को बोला कि हमारे घर के पीछे जो जमीन पड़ी है इसको वहां बो दीजिए। उन्होंने बो दिया। अगले साल बोले बेटा थोड़ी से पौधे आए हैं, इनको काटो, इनको भी बो दो। 5 साल के बाद जब जिम्मेदार ने चारों से पूछा, सबने बताया हमने ये किया। जब चौथी वाली से पूछा उसने कहा ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर जाना पड़ेगा उनको लेने के लिए। पिताजी ने कहा कि क्या 24 दानों में ट्रैक्टर ट्रॉलियां कहते हैं, मैंने उनको रखे नहीं, उनको बोल दिया था और 5 साल में कहां पहुंच गए। मैं कहना क्या चाहता हूं दोस्तों, 24 दाने का मतलब है 24 घंटे। हर एक इंसान, परमात्मा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने सबको आपको 24 घंटे दिए हैं। कोई तो इसको व्यस्त कर रहे हैं, कोई दुआ रहे हैं, कोई संभाल कर काम नहीं कर रहे। लेकिन नेटवर्किंग यही है दोस्तों कि आपने 1 साल काम कर लिया और 5 साल टिक के काम कर लिया तो ट्रैक्टर ट्रालियों में दाने नहीं, नोट भर भर के ब्लू लाइट से लाओगे, नोट भर भर के लाओगे ब्लू लाइट से। अपनी बात को याद रखना। लेकिन दोस्तों लास्ट में वक्त मेरे पास कम था क्योंकि अभी तो मेरा इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन लास्ट में कभी मौका पड़ेगा तो 2-3 घंटे भी बात करेंगे। लेकिन लास्ट में एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, क्या जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? यस और नो? यस और नो? अगर कामयाब होना चाहते हो अपनी ताकत को पहचानो। प्रॉब्लम कहां है? हमारी जरूरतों ने, हमारी परेशानियों, परिस्थितियों ने हमारे पैर जकड़ रखे हैं। हमारा माइंड कहता है मैं ये नहीं कर सकता, दीपक जी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारे समाज ने, हमारे माँ बाप ने, सबने कहा जो तुम नहीं कर सकते और हमारी सोच को छोटा कर दिया। कभी आपने हाथी को शायद नहीं देखा कि कितना ताकतवर होता है, लेकिन उसको एक लोहे की जंजीर से बांधा जाता है। क्या आपने कभी उस लोहे की जंजीर को उसको तोड़ते हुए देखा? यस और नो? तोड़ सकता है? यस और नो? तोड़ सकता है। वो तोड़ता मालूम नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो बच्चा होता है उसके पैर में एक नहीं कई जंजीरें बांधी जाती है। वो बार बार तोड़ने की कोशिश करता है, पैर उसके लहूलुहान होते हैं, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। आखिर में उसका माइंड कहता है आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता, और आखिर में हार मारकर बाहर जाता है। और बड़े होने के बाद उसका माइंड यही कहता है मैं नहीं कर सकता। अगर उस हाथी को शीशा दिखा दिया जाए, आईना दिखा दिया जाए, तो क्या वो हाथी हजारों जंजीरें तोड़ पाएगा? यस और नो? यस और नो? ब्लू लाइट कुछ नहीं कर रही, दीपक जी कुछ नहीं कर रहे, आपको आपका आईना दिखा रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में एक बात कहूंगा, लास्ट में एक बात कहूंगा कि जितने लोग इस दुनिया में कामयाब हुए हैं ना, जितने लोग उनकी परिस्थितियां आपसे बुरी थी, वो आपसे कम पढ़े लिखे थे, वो आपसे बुरी परिवारों से ताल्लुक रखते थे, लेकिन वो कामयाब हुए। जीरो से लेकर हीरो, हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के स्टील किंग एंड्रयू कार्नेगी कभी मजदूरी करते थे। होंडा कंपनी के मालिक सोइशिरो होंडा ने अपनी पहली बाइक अपनी बीवी के गहने बेचकर बनाई।
धीरूभाई अंबानी कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाला करते थे, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री लाइडर झुकी झोपड़ी में रहा करती थी, आइंस्टाइन एडिसन जैसे महान वैज्ञानिकों को मंदबुद्धि वाला कहकर स्कूल से बाहर कर दिया गया था। हैरी पॉटर की लेखिका ने अपना पहला नावल रद्दी के टुकड़ों में लिखा था। अमेरिका के सबसे कामयाब राष्ट्रपति रूजवेल्ट पैरों से विद्वान थे। बीतावी ने अपनी पहली संगीत रचना ब्याह होने के बाद की। मोहम्मद अली कभी करते थे और नरेंद्र मोदी जी कभी चाय बेचा करते थे और सरबजीत सिंह कभी खिलौने बेचा करता था। तो माय डियर फ्रेंड, अगर ये सब लोग कामयाब हो सकते हैं, हाथ खड़ा करके बताना क्या आप हो सकते हैं? यस और नो? हाथ खड़ा करके, या दम नहीं तो क्या? यस और नो? यस और नो? यस और नो? तो ब्लू लाइफ के बारे में क्या आप करना चाहेंगे? आई कैन, आई कैन, आई कैन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।